एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं इंडियन बेसिक लॉ और मैं हूं मिश्री आपके साथ। और आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट ऑफ बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Let's talk about how important it is. The chairman of the drafting committee, Dr. Ambedkar, has said in that regard that borrowing something from someone is of no problem. उससे कोई apology करने की बात नहीं है, क्योंकि इंडिया बहुत ही ज़्यादा वास्ट कंट्री है, बहुत डिफरेंट टाइप के कल्चर्स हैं और हमने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में साइलेंट फीचर्स हमने बोरो किए हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा नेगोशिएबल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमारे फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ में से कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स लिए गए हैं। जैसे कि आयरलैंड, बोरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या फीचर्स हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मेंबर्स नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ से हमने क्या क्या लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, functions of president and vice president, removal of supreme court and high court judges, fundamental rights, judicial review, independence of judiciary, the preamble of the constitution। हमने कनाडा से लिया हुआ है centrifugal form of federalism where the center is stronger than the states, residuary powers vest with the center appointment the governors at the states, advisory jurisdiction of the supreme court। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म मतलब होता है स्टेट्स के पास जो होती है पावर्स होती हैं, बट सेंट्रल के पास थोड़ी स्ट्रॉन्गर पावर्स होती हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, आर्टिकल 108 दैट इज जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। हमने USSR विच इज़ नाउ रशिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं। द आइडियाज ऑफ जस्टिस विच आर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल, जो प्रियम्बल में बताया गया है। फ्रांस से हमने लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, आइडियल ऑफ लिबर्टी, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कंटेन इन द प्रियम्बल, जो भी इस चीज़ में कंटेन करता है उसके बारे में लिया गया है। Liberty is the freedom for doing anything which you want. Equality is the state of being equal, especially in status, rights और opportunities. कोई भी opportunity अगर मिलती है तो equally मिल सकती है, whether a person is poor or a rich or a girl or a boy. Equality बहुत ज़्यादा ज़रूरी factor है। Fraternity is भाईचारा, friendship and mutual support among the people, which is very very important. जर्मनी में से लिए हैं फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। साउथ अफ्रीका से लिया इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जापान से लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जैसे कि हम सब जानते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न में बहुत ही ज़्यादा लेंदी है और बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमारी कंट्री डाइवर्सिटी मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है विद डिफरेंट कल्चर, हमारे ट्रेडिशन इतना डिफरेंट है, लैंग्वेजेस इतनी डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट सूटेबल फीचर्स थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिए हैं। जैसे कि कहा जाता है द मैन हैज़ रैंसैक्ड द प्लैनेट फॉर फ्यूल, उसी पर्पज से लिया गया है विच इज़ नोन एज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी के साथ अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और डिस्क्रिप्शन में जानना चाहते हैं या कुछ ऐसा पॉइंट है जो आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि सबसे पहले आपको पता लगे मेरी लेटेस्ट वीडियो के बारे में।